अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th प्री 9th 1.2 एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और उस क्वेश्चन में हमने अपने पार्ट्स में क्या करना है, रैशनलाइज करना है अपने क्वेश्चंस को। अब इस रैशनलाइज का मीनिंग क्या है, साथ में आपको वो भी गाइड करता हूं। सबसे पहले आप भी अपनी बुक्स खोल लें ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन आपने कौन सा करना है। पेज नंबर आपका 13 है, 1.2 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 1 है। तो मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं और उसको रैशनलाइज करता हूं। मेरे पास क्वेश्चन है 13/4 प्लस √3। अब बेटा ये जो रैशनलाइज होता है ना, इसका मीनिंग क्या है, आपने करना क्या, आपने करना सिर्फ इतना सा काम है कि जो डिनोमिनेटर के नीचे स्क्वायर रूट है ना, इसको फिनिश करना है। इस डिनोमिनेटर के नीचे जो स्क्वायर रूट है इसको क्या करना है, खत्म करना। उसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप क्वेश्चन को नीचे उतारें, मल्टीप्लाई कर दें, जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है इसका कॉन्जुगेट लेके भी बोलते हैं वो, लेकिन बेसिकली वो योटा के लिए वर्ड यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, ये जो साइन प्लस है आपने वैल्यूज यही रखनी है, 4 प्लस सॉरी 4√3 और 4√3, इससे मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी। लेकिन एक शर्त रखनी है यार कि यहाँ पे जो साइन होएगा यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा नंबर क्या हो जाएगा, रैशनलाइज, और नीचे से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे। इस 13 इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो पहले मैं 13 लिख लेता हूं, उसके बाद ब्रैकेट में जो है ना ये नंबर लिख देता हूं। देन उसके बाद अब ये नीचे ना एक फार्मूला बना करेगा हमेशा, जब इस तरफ साइन चेंज करके वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आपके पास ये दोनों फॉर्म है और आपने इस फॉर्म में इसको क्लोज कर देना है। कैसे, ये देखें, ये प्लस में और ये किस में है, माइनस में है, वैल्यू सेम है, तो ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, किसके इक्वल, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब इसके बाद ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, 4 माइनस √3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस के स्क्वायर रूट से क्या 3 बचा, 16 में से आपने 3 माइनस किए, कितने बच गए 13, 13 से कट गया और बाकी बच गया 4 माइनस √3। तो ये था इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, उसका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो उसमें कुछ उसने इस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन, √2 प्लस √5 ओवर √3। मेरा बेटा, मैंने जब रैशनलाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करवाया था, मैंने आपसे बोला था ऊपर वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट का कोई इश्यू नहीं है, आपने जस्ट नीचे वाली वैल्यू के स्क्वायर रूट को फिनिश करना है, ऊपर वाली वैल्यू का कोई मसला नहीं है। तो इसमें नीचे प्लस 2 वैल्यूज हो रही थी, सही है, तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसमें नीचे कुछ भी नहीं है, यानी क्योंकि साइन वगैरह नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही सिंगल वैल्यू है, वो क्या है, √3। तो बड़ा सिंपल सा मेथड, इसके साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो नीचे लिखा हुआ है उसी से क्या कर दे आप मल्टीप्लाई, और उसी से क्या कर दे आप डिवाइड। अब ये √3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, ये भी रेडिकल में है, ये भी रेडिकल में है, यानी कि दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, सेम इंडेक्सेस है, 2 3 6 और प्लस ये आ गया 3 5 15। अब उसके बाद रेडिकल रेडिकल दोनों सेम है, एक रेडिकल लिखा, ये भी 3 और ये भी 3 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, तो ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, √6 प्लस √15 ओवर 3, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन में भी देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है, किस फॉर्म में, √5 - 1 ओवर √5। अच्छा, ऊपर 2 है नीचे 5 है, सॉरी। तो सेम, दोनों सेम क्वेश्चन है, सही है। आप इसको सॉल्व करें, सेम मेथड के साथ होंगे ये भी, √2 - 1 डिवाइडेड बाय √5। क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू है उसी से क्या कर देना मल्टीप्लाई, और उसी से क्या कर देना आपने डिवाइड। तो ये √5 इस √2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, √10 माइनस, और जब ये 1 √5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, √5। और नीचे देखें सेम वही प्रोसीजर, रेडिकल सेम, एक ही रेडिकल, उसके बाद इनकी बेसिस भी सेम है। बेसिस सेम से मुराद ये होगा कि इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर। स्क्वायर रूट से क्या, √10 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा तीसरे का भी आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका पार्ट नंबर, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, जो कि मेरे पास थोड़ा सा टेक्निकल सा है लेकिन बहुत ज्यादा आसान है।
पार्ट नंबर 4, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो इसको हमने करना है। अब ये देखिए, पहला स्टेप वही 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। क्या करेंगे, जो नीचे वाला नंबर लिखा होगा उसी का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से हम क्या कर देंगे, उनको डिवाइड कर देंगे। अब जरा यहां पे गौर करें, मैंने नीचे क्या बोला था, फार्मूला बनेगा, ये मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस वैल्यू सेम है और ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब ऊपर वैल्यूज तो सेम है लेकिन उनके साइन भी सेम है, तो ऐसा क्या होगा। अब यहां पे आए, जब मैंने बोला था कि इनकी बेसिस सेम हो तो आप पावर्स को क्या कर देते हो, ऐड करते हो। तो ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, सेम नंबर्स हैं, तो ये दोनों नंबर सेम है तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा इसका फार्मूला, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 और ये होल का स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल ये एक ही नंबर है, अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया, ये एज ए हमारे सिर्फ एक ही नंबर कंसीडर हो रहा है। दोनों नंबर सेम है विद साइन, तो उन दोनों के पावर क्या है, होल की पावर देखें तो 1 माना है, तो दोनों पावर्स को ऐड किया क्योंकि दोनों के हो रहे थे मल्टीप्लाई। और नीचे वही आपका फार्मूला, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब ऊपर होल का स्क्वायर है, होल के स्क्वायर का फार्मूला मैं इसको रेज करके लिख देता हूं, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी आपने क्या करना है, जो पहली वैल्यू लिखी है वो हमारे पास a है उसका स्क्वायर, प्लस दूसरी वैल्यू हमारे पास ये है इसका स्क्वायर, माइनस ये 2 फार्मूले का पहली वैल्यू 6 है और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 4 अंडर रूट 2 है, डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 माइनस, अब यहां पे ना 4 भी है और अंडर रूट 2 भी है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है, रूल होता है एक्सपोनेंट का, पावर रूल होता है कि जब अंदर दोनों डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो पावर जो है वो दोनों नंबर्स की होती है। यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट से कटेगा तो 2 बच जाएगा। यहां पे 6 का स्क्वायर 36, फिर वही प्रोसीजर जो मैंने अभी यहां पे अप्लाई किया, प्लस 16 और ये 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा, माइनस, अब यहां पे गौर करें, ये नंबर और ये 4, ये तीनों एक फॉर्म है, यानी कि विदाउट रेडिकल है। तो जो विदाउट रेडिकल है वो मल्टीप्लाई होंगे रेडिकल, और विदाउट रेडिकल वाले मल्टीप्लीकेशन कभी भी नहीं होते। तो 2 6 12 और 12 4 48 और अंडर रूट 2 एज इट इज 7 आ जाएगा। नीचे 32 माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई, नहीं ये 32 नहीं था, ये 36 था। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 36 प्लस 32 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 आएगा। अब 36 प्लस 32 कितना होता है, आई थिंक ये होता है 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4। अब यहां पे देखें, हमारी कोशिश होती है कि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना बचे, तो अब इन दोनों में से ना कुछ ऐसा नंबर कॉमन ले, ये कट जाए। नीचे क्या है, 4 है, तो मैं ट्राई करूंगा कि इन दोनों नंबर में से 4 कॉमन आए ताकि 4 4 से कट हो जाए, ठीक है। तो मैं 4 कॉमन लेना चाह रहा हूं, तो आप पहले क्या करें, 68 को डिवाइड करें 4 पे और देखें आंसर क्या आता है। अगर तो कंप्लीट डिवीजन हो जाती है देन आप कॉमन ले 4, अगर नहीं होता फिर आप 4 कॉमन ले, कोई और नंबर कॉमन है, 2 ले ले, 5 ले ले, वट एवर, कोई भी नंबर आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पे मैं 4 लेके देखा, तो 4 को जब मैं 17 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 68 आता है, और 4 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 48 आता है। 4 4 से कट गया, बाकी क्या बच गया, 17 माइनस 12 ओवर अंडर रूट 2। मैंने तो टेबल पर के लिखा ना 60, आप कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बोला था, मैंने 4 कॉमन लेना, वो आपने अपने माइंड में रख लिया। अब 68 को 4 से क्या करो, डिवाइड, जो आंसर आएगा इसको यहां पे लिख दो, शर्त है कि पॉइंट में आंसर ना हो, ठीक है। देन उसके बाद आप 48 में से 4 आपने कॉमन लेना है, कैसे लेंगे, 48 को 4 से डिवाइड कर दो, वो यहां पे लिख दो, तो ये 4 आपका ये कॉमन आ चुका, 4 4 से कटा, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सेम प्रोसीजर के साथ, माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, सेम अभी जो किया सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ये जो बॉयज आ रहे हैं ना, ये जरा बाहर खड़े हैं, बैठे नहीं आप लोग, ये बाहर खड़े हैं जरा।
अच्छा, इसके बाद आपने करना क्या है, सेम वही प्रोसीजर, नीचे वाले नंबर का आपने साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देना। √3 ये प्लस है, ये इधर होके माइनस हो जाएगा, सेम एज इट इज। मैं ऊपर कर देता हूं इसको, वही बात आ गई, साइन भी सेम वैल्यूज भी सेम। तो कौन सा ये फिर क्या हो जाएगा, वन टाइम लिखेंगे दोनों को और उसके होल का स्क्वायर। नीचे क्या है, साइन ऑपोजिट है लेकिन वैल्यू सेम है, वही वाला a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा हुआ है सेम, ये देखे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे ओपन करना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, माइनस आया तो -2 के फॉर्मूले के साथ आएगा, √3 √2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। अब ये देखें स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 बच गया, आगे वो भी कट गया माइनस। अब ये दोनों रेडिकल्स में है तो ये सिर्फ रेडिकल वाले नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 6, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई ना कीजिएगा, 3 + 2 माइनस √6, सॉरी यहाँ पे ये 2 और 3 + 2 कितना हो गया, 5 माइनस 2 √6। नीचे मान लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बच्चों, इसका आज के इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, वो भी मैं ही करवा देता हूं। उसमें क्या लिखता है, उसमें लिखता है आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 है, 4 √3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। आवाज ना आए आप लोग जब, सोल्यूशन 4 √3 √7 प्लस √5। तो कैसे करना है, क्या करेंगे, ये नीचे वाले नंबर का आपने क्या करना है, साइन चेंज करना और उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देना। 4 √3 ओवर 7 √5 मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यूज लिखनी है लेकिन साइन चेंज करके, 7 माइनस √5। तो ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो कर लेते हैं, 4 √3 ब्रैकेट √7 माइनस √5 और नीचे क्या बन रहा है, फार्मूला। ये देखें सेम वही बात जो हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब आप क्या करें, जस्ट रेडिकल्स वाले नंबर्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और बाहर वाला नंबर को एज इट इज रहने दो। √3 √7 से मल्टीप्लाई होकर 21 आ जाएगा और 3 5 का क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, 7 माइनस 5 बच गया, 4 √21 माइनस √15 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 4 √21 माइनस √15। तो इन क्वेश्चंस में हम कोशिश करते हैं कि जो विदाउट रेडिकल्स वाले होते हैं उनको हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि एट द एंड जाके उनकी क्या हो जाती है, कटिंग हो जाती है। जैसे मैंने यहां भी अंदर इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था, दोबारा कॉमन लेना पड़ता है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने रैशनलाइज करना सीखा क्वेश्चंस को। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।